जो चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है, जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो आपको आपकी कॉपी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप जब क्लास आते हैं तो उसको एक बार देख करके आना चाहिए, ठीक है। उसमें जितनी बातें, जितने चीज़ें उसमें लिखाई गई है कि नहीं, उस चीज़ को देख करके आना चाहिए और मेरे सामने उसको रखना चाहिए, है कि नहीं। कि आमुख बात में बात नहीं करो, कि आमुख बात में हमें सबसे ज़्यादा समस्या है, समझे जी। ये तो हम अपने से ना जज करते हैं कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम है, हम यहाँ से उठा करके देखते हैं, है कि नहीं। तो आप घर से देख करके आइए, ठीक है ना जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, कहाँ सवाल आपको फंस रहा है, ठीक है, कौन सा प्रश्न किस प्रकार के जो है, किस टाइप का सवाल आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, कौन सी बातें उसमें लिखाई गई है, कौन सी बातें आपको बताई गई है कि नहीं, जो आपको समझ में अच्छे से नहीं आया हुआ है, उस बात को मेरे समक्ष रखिए, ठीक है। अब रिवीजन का मतलब ये ना होता है कि एकदम शुरू से जो है फिर अब चैप्टरे पढ़ाया जाए, ऐसा ना होता है, ठीक है। आपको सब कुछ आता है, एक बार बता दिया गया है। हाँ, कोई एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन जो है बना रहे हैं, किसी में 2-4 क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो जो नहीं बन पा रहा है आपको, आपके बार बार बनाने के बाद भी उसका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको आकर के वैसे प्रश्न को यहाँ पे रखना चाहिए, तब हम बताएंगे। इसका नाम रिवीजन होता है, ठीक है। अब न कि आप जो एकदम चले कॉपी उठा करके चलो भी 3 चैप्टर तो पढ़ लेगा, समझ रहे ना, तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर से आपको पढ़ करके आना चाहिए, समझिए, तब मेरे सामने जो है आप सवाल रखिएगा, तब जाकर के जो बढ़िया से होगा, ठीक है। अब मेरे भरोसे जो है एकदम जो है, तो हम क्या, हमको तो एकदम पढ़ाना है, तो जो कहिएगा सो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग घर से ही देख करके आइए। फिलहाल देखिए, विलोपन विधि में हम लोग देखेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में भी आपको एक जोड़ा समीकरण मिलेगा, ठीक है, एक जोड़ा समीकरण मिलेगा। अब एक जोड़ा समीकरण में आप देख रहे हैं कि सब में जो है x और y का गुणांक आया हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है चर के गुणांक के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। चर के साथ जो गुना के रूप में होता है वही जो है उस चर का गुणांक कहलाता है। बता समझ में, कोई इसमें बता सकता है कि पहला समीकरण में इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। कोई बता सकता है कि पहला समीकरण में y का गुणांक क्या है, 4, और पहला समीकरण में x का गुणांक क्या है, 3, बुझा रहा है। दूसरा समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2, और y का गुणांक क्या है, -2। इस बात को आप भली भांति समझ रहे हैं आसानी से? यस सर। इसमें तो कोई किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई आसानी से समझ रहा है, ठीक है जी। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है, कि दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप समीकरण 1 को लीजिए, ठीक है, पहले समीकरण 1 को लीजिए, 1 को टारगेट कीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 के किसी भी गुणांक से, किसी भी गुणांक का मतलब क्या हुआ, उसमें दुइयों को चर उपस्थित है, एगो x है एगो y है, या तो आप x का गुणांक लीजिए या तो आप y का गुणांक लीजिए। ध्यान रहे, गुणांक जब भी लिया आप लीजिए तो चिन्ह को साथ में रखना चाहिए, ठीक है, चिन्ह को आप साथ में रखिए, ठीक है जी। तो प्लस वाला तो रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस वाला एकदम निश्चित रूप से रखा जाता है, माइनस वाला को रखा ही रखना है, पता समझ में। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 को टारगेट कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 के किसी भी गुणांक से, तो किसी भी गुणांक का मतलब क्या हुआ, या तो x के गुणांक से या तो y का गुणांक से, किसी एक गुणांक से आप दूसरे समीकरण के जितने पद हैं उस सारे में गुणा कर दीजिए, ठीक। या पहला काम, दूसरा काम यही दोहराना है। अब पहला समीकरण को आप टारगेट किए हुए थे, अब क्या कीजिए, दूसरा समीकरण को टारगेट कीजिए, ठीक है। अब दूसरा समीकरण के किसी भी गुणांक से, ठीक है, दूसरा समीकरण के किसी भी गुणांक से, किसी भी गुणांक का मतलब कौन सी, x या y, ठीक है, किसी भी गुणांक से आप पहला समीकरण में, ठीक है, पहला समीकरण में जितना पद दिया है उस सब में आप जो है गुणा कर दीजिए, बता समझे, दोनों पक्षों में, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में जो है गुणा कर दीजिए, ठीक। तो जब दोनों गुणा कर दीजिएगा, दोनों समीकरण के लिए अदल बदल करके जो आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, तो नया नया आपको समीकरण बनेगा। तो नया नया समीकरण बनेगा, तो 1 2 बनाए हुए हैं, जो पहले बन रहा है उसको 3 ले लीजिए, जो बाद में बन रहा है उसको 4 ले लीजिए, पता समझे, समीकरण 3 और 4 हो जाएगा। सबको आसानी समझा रहा है। अब आप देखेंगे जो नया समीकरण बना रहेगा, आप देखेंगे कि उसमें से दोनों नए समीकरण में कोई ऐसा पद आएगा जो एकदम निश्चित रूप से आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा समीकरण में आपको 10y आया है, ठीक है, अगर y का गुणांक लिया है तो 10y आया है, तो दूसरा में भी जो है उतना ही आएगा, ठीक है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो नया समीकरण, दूसरा, तीसरा और चौथा समीकरण जो आपको बनेगा, ठीक है, वो दोनों समीकरण में, वो दोनों नए समीकरण में आप जब उसका निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे, ठीक है, कि एक समीकरण का
एक पद दूसरे समीकरण के जो है एक पद का जो है इक्वल हो गया, यानी तीसरा समीकरण में कोई ऐसा पद होगा जो चौथे समीकरण के जो है बराबर होगा। पता समझे? फिर आपको उसको आसानी से घटा लेना चाहिए या जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जोड़िएगा, अगर माइनस है आगे तो आप जोड़ लीजिए, और नहीं तो जो है घटाना ही, माने घटाने वाला ही पद जो है सबसे अधिक आता है, तो आप समीकरण को घटा लीजिए। जब आप घटाइएगा तो पाइएगा कि उसमें से एक समीकरण जो एक पद जो बराबर बराबर था वो कट गया है। ठीक है, और जो बचा हुआ है उसके साथ जो है दूसरे पक्ष से आसानी से गुना हो जाएगा। अगर x रहेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, अगर y रहेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू आने के बाद आपके पास 4 गो समीकरण पड़ा हुआ है। ठीक है, अब चारों में से किसी एक समीकरण में आप रख लीजिए, तो तीसरा और चौथा जो समीकरण होगा वो बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, पहला और दूसरा समीकरण होगा वो छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो आप छोटे वाले समीकरण में ही आसानी से रखिए, और एक का वैल्यू अगर x का आ गया है तो y का आसानी से निकल जाएगा, अगर y का आया हुआ है तो x का आसानी से निकल जाएगा। किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत? आइए इसी बात को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक, तो हम लोग के सामने 2 गो समीकरण दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है आपको टारगेट करते हैं समीकरण 2 को। ठीक, मन करे तो आप 1 को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 किसी को टारगेट कर सकते हैं, तो हम सभी किसको टारगेट कर ले? बोलिए आप ही लोग। 2 को टारगेट करें, तो चलिए 2 को टारगेट करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर में 10। ठीक है, तो बराबर जो 10 है, अब इसमें दूसरा जो समीकरण है उसमें किसी का गुणांक आप ले लीजिए। तो किसी का गुणांक लेने का मतलब क्या हुआ? या तो x का लीजिए या तो y का लीजिए। किसका लिया जाए? बोलिए x का लेंगे। y वाला भी ले सकता है, तो यहाँ पर माइनस है तो थोड़ा सा माइनस वाला झंझट आपको बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि काम आसानी से कीजिएगा तो समय भी एकदम सीमित होता है एग्जाम हॉल में, समझ रहे ना? इसलिए जो आप ऐसा काम कीजिए कि आपका सवाल भी बन जाए और समय भी जो है आसानी से कवर हो जाए। पता समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जो है 2 दिया है तो 2 से गुना करेंगे, इस 2 से दोनों पक्ष में गुना होगा, तो 6x + 8y बराबर में 20। नया समीकरण बना 3। बुझा गया? अब हम लोग टारगेट करेंगे दूसरे समीकरण को। ठीक है, तो दूसरे से ध्यान रहे कि एक समीकरण का जो गुणांक आप लिए हैं, अगर x का गुणांक लिए हैं तो अगला समीकरण के x का ही गुणांक लेना पड़ेगा। अगर एक का y का गुणांक लिए हैं तो दूसरा का भी y का ही गुणांक लेना पड़ेगा, बदलना नहीं है। ये नहीं जो एक समीकरण में x का गुणांक ले लिए और दूसरे समीकरण में जो है y का गुणांक ले लिए। पता समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक समीकरण में आप x के गुणांक को टारगेट करते हैं तो दूसरा समीकरण में भी x का ही गुणांक लेना पड़ेगा। बुझाया? और एक समीकरण में जो है y का गुणांक आप जो है टारगेट करते हैं तो दूसरा में जो है y का ही गुणांक, बदलना नहीं है। पता समझ में? किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर जो है हम लोग का किया x का गुणांक लिया है दूसरा समीकरण का, तो पहला समीकरण का भी किसका लेंगे? x का तो x का लेंगे, तो पहला समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3। यह बात सबको समझ में आ रही है आसानी से? चलिए, तो 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6। ठीक है, आई हो जाएगा आपको। ठीक है, बराबर में हो जाएगा ये आपको 3 दूना 6। ये हो गया आपको समीकरण 4। अब जो नया समीकरण बना 3 और 4, यह दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। आप किसका गुणांक लेकर के चले थे? x का। तो आप देखिए दोनों में जो है x का गुणांक, x वाला गुणांक जो है सेम। यही घटना सारे प्रश्न में, विलोपन विधि के जितने प्रश्न आएंगे उस सारे प्रश्न में यह घटना आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार उसको चेक कीजिए, आप फिर से दोबारा जो है उसको बनाइए। पता समझे? निश्चित रूप से आप अगर y का गुणांक लिए हैं तो दूसरा में y का गुणांक एकदम बराबर बराबर आएगा तो आएगा, एकदम 100% है। यह विलोपन विधि की जो है सबसे पहला जो है गुण है। पता समझे? तो इसमें हम क्या करें, समीकरण 3 बन गया और समीकरण 4 बन गया, तो क्या करेंगे, ज्यादा कौन है? ई वाला है, तो समीकरण 3 से 4 को घटा लेते हैं। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 को जो है 4 से जो है 4 को 3 से घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है? 6x + 8y बराबर में 20। 4 कौन सी है? 6x - 6y बराबर में 6। तो आप घटा रहे हैं तो चिन्ह तो बदलवे करेगा, तो ये माइनस वाला प्लस आई हो जाएगा माइनस। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, एक के आगे माइनस, एक के आगे प्लस। नया जो चिन्ह बनता है उसी से कंपेयर करते हैं। किसी विद्यार्थियों को दिक्कत? तभी हो जाएगा कितना? 8y या 6y, कितना y हो जाएगा? 14y।
अब 20 में से 6 को जाएगा तो 14 को, ये कट रहा है 14 एकम 14 कट रहा है, यानी y का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया। अब इस y के वैल्यू को आपके सामने 4 को समीकरण पड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, चारों में किसी में रख सकते हैं आसानी से। ठीक, तो किस में रखा जाए, 1 में 2 में 3 में 4 में, किस में 2 में रखा जाए। चलिए 2 में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण है थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया, ये दोनों छोटा छोटा है। ठीक है, तो छोटा रहेगा ही, तो छोटा में ही रख लीजिए कि आसानी से निकल जाएगा। तो y का वैल्यू समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में भाई रखेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस 2 गुने y का वैल्यू 1 है, अब बराबर में 2 है, तो ये 2x माइनस 2 बराबर का आ गया, तो 2x बराबर माइनस 2 और प्लस 2, तो 2x बराबर का आ गया, माइनस में था तो इधर आकर प्लस में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 2। किसी को दिक्कत नो सर। देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, किसी को दिक्कत, सबसे आसान है, समझ जी, बस केवल आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम जो है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। किसी विद्यार्थियों को दिक्कत, सबको समझ आ रहा है।